द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भाजपा नेताओं का असली चेहरा सामने आ गया है, जो कल तक दूसरों पर आरोप लगाते थे, एक कौम को टारगेट करते थे कि इस कौम की वजह से लोग पलायन करने को मजबूर है। मुरादाबाद में आपको फर्जी खबर दिखाई गई और गोदी मीडिया किस तरह से खबर दिखा रहा था। लेकिन अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, उससे बीजेपी नेताओं को समझ में आ जाएगा, बड़े नेताओं को समझ में आ जाएगा और जनता को समझ में आ जाएगा कि आखिर ये नेता काम कैसे कर रहे हैं। इनका काला चिट्ठा खोलने जा रहा हूं। जी हां, फर्रुखाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में एक जिला है। सरकार किसकी उत्तर प्रदेश में? योगी आदित्यनाथ की। यहां पर एक कंपिल जगह है फर्रुखाबाद में, और वहां विल्हा एक गांव है, जहां के लोग गांव छोड़ने को मजबूर है, पलायन करने को मजबूर हैं। घर के बाहर लिख दिया है ये मकान बिकाऊ। और क्यों लिखा है? क्योंकि बीजेपी नेता इन्हें परेशान कर रहा है, बीजेपी नेता पीड़ित कर रहा है, इन लोगों को परेशानी लगातार पीड़ा दे रहा है, जिस वजह से ये लोग गांव छोड़ने को मजबूर है। ये तस्वीर कितनी भयावह है वो खबर देखिए आप। एक पेपर कटिंग आपको हम दिखा रहे हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये मकान बिकाऊ है। विल्हा गांव के में लगाए गए ये बैनर, मकान बिकाऊ है, बैनर पे लिखा हुआ है। भाजपा नेता पर पलायन का दबाव डालने का आरोप है। भाजपा नेता इनको खदेड़ना चाहता है, इन लोगों को यहां से, जनता को खदेड़ना चाहता है, जो कल तक एक कौम विशेष को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। मुरादाबाद की तस्वीर आपको टीवी चैनल्स पे दिखाई गई होगी, गोदी मीडिया ने उस खबर पर आपको विस्तार से दिखाया होगा, लेकिन यह खबर नहीं बताई होगी कि आज विल्हा गांव के लोग परेशान हैं। बैनर लगा रखा है सीधे सीधे कि बीजेपी का नेता प्रताड़ना दे रहा है कि भागो इस गांव से, निकल जाओ यहां से, यहां नहीं रहना है तुम्हें। वो खबर कोई नहीं दिखा रहा है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। और देखिए, पूरी खबर भी आपको बताते हैं। इसकी शिकायत भी की गई बाकायदा, गांव वालों ने पुलिस के पास शिकायत की, पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दे दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस बात का आश्वासन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा भी दिया गया, नहीं होगा भाई, जो मंडल अध्यक्ष आपको परेशान करा नहीं करेगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आप समझिए कि ये जो टारगेट करने की कोशिश करते हैं, ये जो हर जगह ये बताने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान की वजह से लोग पलायन कर रहे हैं, और जो खबर की जब तहकीकात हुई तो उसमें जो निकलकर सामने आया था वो आप सब ने देखा था। आप सब जान रहे थे कि वहां सिर्फ और सिर्फ ये भ्रांतियां फैलाने की कोशिश हो रही थी, ये जताने की कोशिश हो रही है कि कौम की वजह से लोग छोड़ देते। ये ट्वीट किया गया है, मैं आपको दिखा देता हूं। ट्वीट श्वेता आर रश्मि ने किया है। उन्होंने लिखा है, आनंद लीजिए, भाजपाई गुंडागर्दी का बदनाम तो कौम है। भाजपाई गुंडागर्दी का आनंद लीजिए, जो बदनाम है वो कौम है। ये ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, और ये खबर भी नीचे दिखाई है। तो किस तरह से इनका सिर्फ और सिर्फ काम है कि टारगेट करना, और गोदी मीडिया काम है उसी टारगेट को उठाना। जो उन्होंने टारगेट कर दिया है उसी पे बने रहना, और एक कौम को बदनाम करना कि मुसलमान जहां रहते हैं वहां तो पलायन की स्थिति आ जाती। अब बताइए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं, अब बताइए गोदी मीडिया, आपसे सवाल मैं करना चाहता हूं कि यह खबर आपने क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि यहां बीजेपी का गुंडा ही थी, क्योंकि यहां बीजेपी का नेता लोगों को प्रताड़ित कर रहा था, भागने के लिए कह रहा था, पलायन करने पर मजबूर करने को कह रहा था। तब कुछ नहीं बोल रहे आप। वाह भाई वाह, ये दोहरा चरित्र कब बदलेंगे आप? दोहरे चरित्र से बाहर आइए और दिखाइए कि असली हकीकत क्या है। मुरादाबाद की खबर तो आपने देखी होगी। मुरादाबाद में किस तरह से जो है ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया जा रहा था। बीजेपी के जो आईटी सेल के गुंडे बैठे हुए थे, वो कैसे इसको प्रचारित कर रहे थे। वो तस्वीर भी आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखिए किस तरह लिखा, सामूहिक पलायन, शिव मंदिर कॉलोनी, लाजपत नगर, मुरादाबाद, पूरी बिकाऊ है, संपर्क करें कॉलोनी निवासियों से, धन्यवाद। यह विवाद फैलाया जा रहा था, यह प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था एक कौम को टारगेट करने के लिए। लेकिन जब इसकी हकीकत सामने आई तो सबकी आंखें खुली रह गई। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बता दिया, उनके मंसूबों को नाकाम करते हुए पुलिस ने साफ कहा कि मुरादाबाद में हिंदू परिवारों का नहीं हो रहा है पलायन। पुलिस ने इन दावों को खारिज किया है। पूरा मामला क्या है वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल यूपी के मुरादाबाद की एक पॉश कॉलोनी में हिंदू परिवारों के पलायन की खबरें बीते कुछ दिनों से चल रही थी। इन वायरल होती खबरों और पोस्ट में दावा किया जा रहा था कि 81 हिंदू परिवार पलायन कर रहे हैं। हालांकि अब मुरादाबाद पुलिस ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है, और पुलिस ने कहा है कि इस कॉलोनी के लोग चाहते हैं कि उनकी सहमति के बिना किसी को भी मकान ना बेचा जाए। हालांकि पुलिस का कहना है कि अपना मकान बेचना निजी स्वतंत्रता के दायरे में आता है, इसके लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। यह बात सामने आई है पुलिस के दावे में। यानी किसी को मकान बेच देने से कैसे लोग पलायन करने लगेंगे? और ये सिर्फ विरोध इस बात का हो रहा था कि किसी को मकान ना बेचा जाए। इसको कैसे प्रसारित किया? अरे आधे 2-2 घंटे तो रिपब्लिक टीवी ने इस पर पूरी डिबेट चला दी।
पूरा इसी पे लग गया, कुछ भी देश में कुछ भी हो जाए मतलब नहीं है, बस ये टारगेट कर लेना है, क्योंकि आका का हुक्म था कि ये करो, इसको टारगेट करो, एक कौम को टारगेट करो ताकि देश में हिंदू मुस्लिम हो जाए, प्रदेश में हिंदू मुस्लिम हो जाए। वोट की राजनीति तो हमें करनी है, वो सियासत करने के लिए ये सब पैमाना सिद्ध किया गया था और आपको गलत चीजें दिखाई जा रही थी। अब सच चीजें आपको नहीं दिखाई जाएंगी। दरअसल असली मुसीबत तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आपकी असली मुसीबत इन लोगों से है। ये आपको भी परेशान करेंगे और आपके मन में जहर भी भरेंगे। दो दो काम ये कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं लग रहा है। ये खबर क्योंकि आपको दिखाई नहीं जाएगी, ये खबर जो विल्हा की खबर है, विल्हा गांव की जो खबर है, ये आप तक नहीं पहुंचाई जाएगी। इसको रोक दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा। जबकि समाजवादी पार्टी ने भी फेसबुक में अपने ये खबर पोस्ट की है। उन्होंने भी लिखा है कि भाजपा सरकार में नहीं सुरक्षित आम इंसान, भाजपा नेता की वजह से पलायन को मजबूर 12 परिवार, शर्म करे सरकार। कंपिल में विल्हा गांव में भाजपा नेता द्वारा प्रताड़ित किए जाने से दहशतनुमा माहौल है। घर के बाहर लगे मकान बिकाऊ के पोस्टर। अब क्या बहाना और किसका घर गिरवाएंगे सीएम, हो कठोरतम कार्रवाई। लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं दिखी है। बड़े बड़े दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन उन दावों की असली हकीकत क्या है ये आप जानते हैं। शुरुआत से ही कैसा नेचर रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और भारतीय जनता पार्टी का खुद का। तो यही वजह है कि ऐसी तस्वीरें तो सामने आएंगी, ऐसी बातें तो सामने आएंगी। कुछ और भी खबरें हम आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ से खबर आई थी कुछ दिन पहले की खबर है, 20 अगस्त 2020 की खबर है। छत्तीसगढ़ रायगढ़ में बीजेपी नेता की गुंडागर्दी सामने आई थी, जहां उसने पीट कर एक युवक की हत्या कर दी थी। उस खबर पर आपको ये खबर भी हम दिखा रहे हैं। तो देखिए किस तरह से मतलब गुंडागर्दी का आलम है, और यही गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। आप यहां भी गुंडागर्दी साफ तौर पर सीधी गुंडागर्दी है। इस गुंडागर्दी की तस्वीर आपको नहीं दिखाई जाएगी और ना ऐसी खबरें आपको दिखाई जाएंगी। आपको हम बता दें, कुल्लू से एक खबर आई थी, हिमाचल प्रदेश से, जहां हाईवे पर गुंडागर्दी बीजेपी नेता की दिखी थी, जहां उन्होंने नेता पर साथियों संग पति पत्नी को पीटने का आरोप था। जो महिला सुरक्षा के दावे करते हैं लोग, पूरा विवाद जमीन के लेन देन के पैसे लेकर जुड़ा हुआ था। मंगलवार को दोनों पक्षों में कुल्लू कोर्ट परिसर के बाहर जमकर मारपीट हुई। इसका वीडियो वायरल हुआ था और आरोपी पति पत्नी के साथ 2 दिन पहले कोर्ट परिसर में मारपीट की गई थी बीजेपी नेता द्वारा। तो ये बीजेपी नेता का अलग चरित्र है, हम थोड़ा सा ये आपको दिखाना चाह रहे थे। लेकिन मेन मकसद ये है, इन लोगों को सिर्फ एक कौम को टारगेट करना है। ये मुरादाबाद की खबर दिखाकर ये बताना चाह रहे थे कि मुसलमान की वजह से लोग परेशान हैं, वो छोड़ना चाहते, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। कोई पलायन नहीं कर रहा था, कोई नहीं कर रहा था। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी नेताओं का प्रोपेगेंडा था, बीजेपी का प्रोपेगेंडा था और गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा था। असली खबर यह है कि बीजेपी नेता से ही खुद लोग परेशान हैं। इतना ज्यादा परेशान है कि रो रहे हैं लोग। ये हम क्यों कह रहे हैं, ये कोई हवाई बात हम नहीं कर रहे हैं। आपको देखिए खबर भी हम दिखा देते हैं। उसके बाद बीजेपी ने एक प्रोपेगेंडा और रचा, वो जांच करने गई। उस बीजेपी की टीम भाई कि चलें देखें, जांच करके आए, क्योंकि अपने नेता को तो बचाना, ये मामला हाईलाइट ना हो जाए, इसको बचाने के लिए वहां गए। तो एक शख्स ने उनके सामने काला चिट्ठा खोल दिया पूरा। 3 सदस्यीय टीम शुक्रवार को जांच करने के लिए गांव पहुंची थी। वहां गांव पलायन मजबूर ग्रामीणों ने भाजपा नेता की दबंगई का पूरा काला चिट्ठा सामने खोल दिया। एक ग्रामीण तो अपना दर्द बयां करते करते फक रोने लगा। भाजपा नेता परिजनों पर पीड़ितों ने गंभीर आरोप लगाए। टीम ने पीड़ितों पर कार्रवाई कराने का भरोसा दिया है कि हम उस नेता पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सब लोग आए और चले गए, नाटक पूरा कर लिया। एक जो नाट्य रूपांतरण होता है बीजेपी नेताओं का, वो नाट्य रूपांतरण करने के बाद वहां सीधे निकल गए, कुछ कार्रवाई नहीं। तो आप ये समझिए कि आपके सामने क्या परोसा जा रहा है। आपको क्या सिर्फ एक कौम को टारगेट करने के लिए मुरादाबाद की खबर आपको दिखा दी जाती है? ये खबर आपको क्यों नहीं दिखाई जाती? तो हम सच दिखा रहे हैं, हम सच आप तक पहुंचाना चाहते हैं। किस तरह से बीजेपी के नेताओं की गुंडागर्दी की वजह से आज फर्रुखाबाद जिले के लोग परेशान हैं, विल्हा गांव के लोग परेशान है, 12 परिवार अपना घर छोड़ने को परेशान। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।